ओम शांति। गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हो? रोज नई नई कहानी सुनते हो ना? आपके कमेंट सुन के बहुत अच्छा लगता है। आज भी एक प्यारी सी कहानी सुनेंगे। टाइटल है नजरिया अपना अपना। मास्टर जी क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी पीछे से दो बच्चों के आपस में झगड़ा करने की आवाज आने लगी। क्या हुआ? तुम लोग इस तरह झगड़ क्यों रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। राहुल, सर अमित अपनी बात को लेकर अड़ा है और मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। अमित, नहीं सर, राहुल जो कह रहा है वह बिल्कुल गलत है, इसीलिए उसकी बात सुनने से कोई फायदा नहीं है। और ऐसा कहकर वे फिर तू मैं करने लगे। मास्टर जी ने पास आने का इशारा कहा। तुम दोनों यहाँ मेरे पास आओ। अगले ही पल दोनों परस्पर व्यंग्यात्मक भाव लिए मास्टर जी की टेबल पर पहुंच गए। मास्टर जी ने दोनों छात्रों को अपनी टेबल के दाएं बाएं बैठने को कहा। अब शेष छात्रों को संबोधित करते हुए बोले, मुंह पर अंगुली रख लो। सभी छात्र पूर्ण शांति से बैठे रहे। कक्षा में पूर्ण सन्नाटा छा गया। सभी छात्रों की कौतूहल नजरें मास्टर जी की तरफ थी। जब तक ये दोनों छात्र यहाँ मेरे पास है, तब तक आप में से कोई छात्र कुछ नहीं बोलेगा। मास्टर जी ने एक बार पुनः अपना आदेश दोहराया। अब मास्टर जी ने कवर्ड से एक बड़ी सी गेंद निकाली और अपनी टेबल के बीचों बीच रख दी। मास्टर जी ने अपनी दाई और बैठे हुए राहुल से पूछा, बताओ यह गेंद किस रंग की है? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी यह सफेद रंग की है। मास्टर जी ने वही प्रश्न बाई ओर बैठे हुए अमित से भी पूछा, तुम बताओ यह गेंद किस रंग की है? अमित पूर्ण विश्वास के साथ बोला, जी काली है। दोनों छात्र अपने जवाब को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे। अब फिर दोनों ने गेंद के रंग को लेकर बहस शुरू कर दी। मास्टर जी ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, अब तुम दोनों अपना अपना स्थान बदल लो और फिर बताओ कि गेंद किस रंग की है। कक्षा के शेष छात्र कौतुक दृष्टि से तमाशा देख रहे थे। अमित अब दाई ओर, जबकि राहुल बाईं ओर आ गया था। इस बार उसके जवाब भी बदल चुके थे। राहुल ने गेंद का रंग काला तो अमित ने सफेद बताया। मास्टर जी ने दोनों को अपनी अपनी सीट पर भेजकर गंभीर स्वर में कहा, बच्चों यह गेंद दो रंगों से बनी है और जिस तरह यह एक जगह से देखने पर काली तो दूसरी जगह से देखने पर सफेद दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर एक चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि जिस तरह से आप किसी चीज को देखते हो उसी तरह से ही दूसरा भी उसे देखे।
सबकी देखने की नज़र अलग अलग होती है। इसलिए यदि कभी हमारे बीच विचारों को लेकर मतभेद हो तो यह न सोचे कि सामने वाला बिल्कुल गलत है, बल्कि चीज़ों को उसके नज़रिए से देखने और उसे अपना नज़रिया समझाने का प्रयास करें। तभी आप एक अर्थपूर्ण संवाद कर सकते हैं। सभी छात्रों ने करतल ध्वनि से मास्टर जी की बात का समर्थन किया। कहानी से शिक्षा। आइए उक्त कथा से सीख लेते हैं कि हम भी एक दूसरे के नज़रिए को समझकर अपने बीच उपजी संवादहीनता को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि संवाद ही एकमात्र वह प्रक्रिया है जो हमारी गलतफहमी को दूर कर आपसी रिश्तों को मजबूत बनाती है। अच्छा दोस्तों, ओम शांति। अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों को शेयर करना, एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। ओके, धन्यवाद।